नमस्कार, मैं एस के चौधरी, नजर टीवी से। दिल्ली जैसे शहर में जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उन्हीं की देखरेख दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम नहीं कर रही। ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो सुबह ही आकर पूरे दिल्ली शहर को साफ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो वो है नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के, जिनको अभी तक अप्रैल का आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है और सैलरी उनको नहीं मिल पाई है। ऐसे में वो क्या करें, अपने बच्चों को कहां से रोटी खिलाएं, वो कैसे जिएं, वो कैसे नौकरी पर पहुंचे, उन सब की दिक्कतों को दिखाने के लिए नजर टीवी उन तक पहुंचा। इसमें सहयोग किया अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड ने। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इनके साथ क्या क्या समस्या आई हुई है। आपका शुभ नाम जी? इस वक्त ये है तनख्वाह की, जो हम यहाँ पे जो है पहुँचे हैं, तो हमारे लिए सैलरी भी नहीं है, कोई भी मतलब सुविधा नहीं है। बड़ी परेशानियों का सामना करके हम पैदल चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कोरोना सेंटर तक। यही समस्या तो आपके पास किराए के भी पैसे नहीं है सर। आपका नाम जी? मैं मदन कुमार बोल रहा हूँ जी, वार्ड नंबर नरला जोन बख्तारपुर वार्ड से। मेरी समस्या ये है कि सैलरी नहीं मिल रही है, 2 महीने हो गए हैं। जब मेरी जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो मैं अपनी ड्यूटी कैसे करूँ? कृष्ण कुमार जी, आप कहाँ से आते हो? सोनीपत से आते हैं जी। आप सोनीपत हरियाणा से आते हो। आपके लिए क्या दिक्कत है? जी सैलरी की दिक्कत है। पैसे जेब में नहीं, वहाँ से पैदल आता हूँ मैं। यहाँ पे पैदल आते आते पैर की सोई आ गई है, तो खाने में राशन भी नहीं मिलता, फिर सैलरी टाइम पे नहीं आ रही। आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आती है? आपका नाम जी? राकेश जी। किस वार्ड से हो आप? कैसे वार्ड से जी? क्या दिक्कत है? देखिए इस टाइम पे सैलरी नहीं है। सैलरी की दिक्कत है आपको? हाँ जी, सैलरी नहीं है, फिर घर पे भी जो है राशन नहीं है। सैलरी नहीं है तो राशन कहाँ से आएगा जी? बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? फिर कौन सा वार्ड? जोर से बोलो। नरेला जोन वार्ड नंबर 2 से। क्या दिक्कत है? ये सैलरी की दिक्कत है जी। सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, और ये एक जो इंस्पेक्टर हमारा जो बार बार में ड्यूटी हमारी 2-3 आदमियों की ये बार बार में लगा रहे हैं, डबल ड्यूटी हाँ करवा रहे हैं आपसे। और जो आदमी हैं उस पर उनकी नहीं लगा रहे। हाँ जी। किस पे है आपने? ये MCD में ही है जी, इसमें अच्छा। सर्कल नंबर 2 में ही। अच्छा जी। जो हमारी हाजिरी पे सिंगू की है। हाँ जी, वो आदमी ड्यूटी नहीं करते हैं। पता नहीं जी वे क्या चक्कर है उनका, वे आते नहीं। अच्छा। ये हम 2 आदमी है जो बार बार में ड्यूटी हमारी लगा रही जाएगी। अच्छा, आपके वार्ड में से आपकी ड्यूटी लगाते हैं? हाँ जी। ठीक है। अब दूसरी तीसरी बार मेरी ड्यूटी है जी। ठीक है। मेरा नाम सुंदरलाल, मैं वार्ड नंबर 2 बख्तारपुर नेला जोन से सफाई कर्मचारी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे कर्मचारियों के लिए इस टाइम पे सैलरी दी जाए, ताकि आने जाने की समस्या दूर हो जाए। बच्चों को खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, और जो वार्ड के जो इंचार्ज सफाई निरीक्षण अधिकारी बैठा रखे हैं, वे अपने मनमर्जी से कर्मचारियों को ड्यूटी लगातार देते हैं। जो कि कुछ किडनैप जो आउट स्टेट अपने आदमी इन्होंने बचा रखे हैं, उनको ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। ये बार बार ऐसी घपला क्यों इस समाज के लिए, जो कि उनके और भी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि घर बैठे ही जो सैलरी भी लेते हैं और काम भी नहीं करते। हम महोदय से, कमिश्नर साहब से यही अनुरोध है कि कंपलसरी रिटर्न के हिसाब से ड्यूटी दी जाए। कंपलसरी सभी के साथ कर्मचारी ड्यूटी होनी चाहिए। धन्यवाद। ना टाइम से तनख्वाह मिल रही है, 2 महीने हो गए। इस 15 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, और 3 नरेले जोन से क्या खिलाए क्या पिलाए, और सवेरे निकलते पैदल 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 यहाँ पहुँचते हैं, और टाइम से नहीं आए तो लागत ठोकते हैं। सबसे घटिया जो ना हमारे को टाइम से ना एरियल मिलता है, ना एरियल आया, ना तनख्वाह आई है, कुछ भी नहीं आया। ना एरियल वो भी नहीं दिया है। जब टाइम से गए ना खाने के लिए, आपसे निकालो। नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं धीरज बिरला, अखिल भारतीय मजदूर परिषद से रोहिणी जोन अध्यक्ष। मैं अभी आया हूँ रोहिणी के अंतर्गत आने वाले वार्ड 46 में। यहाँ पर हमारी एक बहन है जो सफाई सैनिक है। इतना गंदा काम करते हैं ये लोग, और उसके बावजूद इनको ये बता रही हैं कि 3-4 महीने से अब तक सैलरी नहीं मिली है।
और अब हम अपनी बहन से पूछते हैं कि इनको क्या दिक्कत है। ये दिक्कत ये है, इतना इतना काम लिया जाता है, टाइम पर सैलरी नहीं मिलती और हर चीज इतनी महंगी मिल रही है। बताओ, घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है, कमाने वाला और कोई घर में है ही नहीं। लेकिन साथ साथ इन बहन ने बताया कि इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप सोचिए, जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब सफाई कर्मचारी का पेट भरा हुआ नहीं होगा, तो सफाई कर्मचारी कैसे काम करेगा, कैसे दिल्ली साफ होगी और कैसे हम लोग कोरोना मुक्त होंगे। साथियों नमस्कार, आज 20 अप्रैल 2020 इस समय हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड 46 में खड़े हैं और हमारे सामने सफाई कर्मचारी हैं। जहां कोरोना की लड़ाई में आज पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है और डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी तबका जो लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ एक बड़ी विडंबना है। आइए हम सफाई कर्मचारी से खुद ही पूछते हैं कि सफाई कर्मचारी अभी कौन सी समस्या को फेस कर रहे हैं। साथियों, आपको तनख्वाह मिली है? 2-3 महीनों को तनख्वाह मिली। 2-3 महीनों से इन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह ना मिल पाने के कारण आपको किन किन समस्याओं का महत्वपूर्ण सामना करना पड़ रहा है? परिवार की समस्या है, खाने पीने की समस्या है। जैसा कि बताया सफाई कर्मचारी ने, तनख्वाह ना मिल पाने के कारण इन सफाई कर्मचारियों को भी खाने पीने की अब दिक्कतें होनी चालू हो गई हैं। आज 20 तारीख हो गई है। आज कर्मचारियों के ना तो सैलरी नहीं आई है। पिछले महीने भी 28 तारीख को सैलरी आई थी, अब फिर दोबारा 20 तारीख हो गई है। हमारे भी बच्चे हैं, हम उनको बच्चों से कहाँ से खिलाएंगे उनको, और सब कुछ बंद पड़ा है। इतनी महंगाई होगी फिर भी ना तो हमें सैलरी मिल रही है। हम काम पे तो डेली आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचो भाई। कोई दिल्ली के अलग अलग कोनों से आके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इनकी ना तो सैलरी टाइम पे हो रही, ना इनको कोई सुविधा मिल रही। आपको तो सुविधा मास्क वगैरह कोई डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है? ना ग्लव्स ना मास्क, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा, इस बारे में हम अपने कमिश्नर साहब से और इनसे डीसी साहब से पूछना चाहेंगे। ये रोहिणी जोन वार्ड नंबर 41 की हाजिरी है। ठीक है, बोलो ना। वार्ड 41 में किराड़ी विधानसभा में काम करने वाले सारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि एक तो सैलरी टाइम पर नहीं आती। पिछले महीने भी 28 तारीख को सैलरी आई थी। और एमसीडी से हो? हाँ जी। क्या नाम है? धर्मवीर। कौन से वार्ड से हो? 58। कौन सा जोन लगता है आपका? रोहिणी सेक्टर 5। इस महामारी में आप किस किस समस्या का सामना कर रहे हो? आप समस्या का तो सारा हाल है। ना टाइम पर तनख्वाह मिल रही, ना कुछ मिल रहा है, ना टाइम पर मास्क दिए जा रहे। मास्क दिए थे एक बार, वो फट के गड़ के, उसके बाद पूछ ही नहीं रहे हमारे को। ना टाइम पर बच्चा ने क्या खिलाओ, आज 20 तारीख होगी, क्या खिलाओ बच्चों को? घर में आटा नहीं, सब कुछ लोग। क्या नाम है आपका? राजवीर भाषा क्या एमसीडी से हो? एमसीडी से है। रोहिणी जो हमारा लगता है 13 सेक्टर है जी रोहिणी का। अच्छा, इस महामारी में क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हो आप? परेशानी सबसे पहले बात तो कोई खाने को कुछ नहीं हमारे पास। 2 महीने सैलरी नहीं आई, ना पीएफ का पता हमारा, ना कुछ पता, ना दस्ताने है, ना चश्मे, ना कुछ दे रखा। काम करो काम करो। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नेता, उन्होंने हमारा धन्यवाद तो बोल दिया, सबका धन्यवाद। खाली धन्यवाद से पेट नहीं भरता, उनको तनख्वाह का भी सोचना चाहिए। उनको पक्के करेंगे। महामारी में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कोई चीज़ लेने वाला नहीं है हमारी समाज की। और एमसीडी का उसकी कोई सुध बुद्ध नहीं लेता, खाली झूठे वादे करते हैं, उनका ये करेंगे वो करेंगे, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, सिर्फ काम करे जाओ। इस बीमारी में आपको कोई प्रोटेक्शन मिली? कुछ नहीं मिला हमारे को जी, ना तो हमारे पास कुछ वर्दी है, ना चश्मे, ना दस्ताने। वो दस्ताने दिए तो फट जाते, पता नहीं कितने साल पुराने दस्ताने दिए थे, 2 दिन चलते फट जाते हैं। कुछ नहीं रखा जी हमारे को। फिर घर का खर्चा कैसे चला रहे हो आप लोग? रिश्तेदारों से मांगते हैं, वो बेचारे कब तक देंगे? खुद रिश्तेदार हमारे परेशान है। घर में ना तेल है, ना चीनी, ना आटा, कुछ भी नहीं है, किससे मांगे हम? धन्यवाद। हाँ जी, सुनील जी, कौन से जोन से हो? अच्छा, तनख्वाह नहीं हो रही। तनख्वाह नहीं हो रही? 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, 12,000 रुपये में कोई गुजारा नहीं हो रहा जी। ठीक है, उसमें जो EPIF का पैसा कट रहा है, उसका कुछ पता नहीं कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। फिर गुजारा कैसे हो रहा है आप लोगों का? जी आप जैसे मांग लेते। ओहो, कर्जा कर रहे हो सर पे? हाँ जी, वही मेरा बच्चों की स्कूल की फीस, मकान का किराया। अच्छा। कोरोना की बीमारी का सामना कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं जी।
जनता की सेवा कर रहे हो। आपको कोई प्रशासन से शिकायत हो? हाँ जी, सैलरी नहीं आ रही जी। सैलरी नहीं आ रही? नहीं जी। तो घर का खर्चा कैसे चला रहे हो? सर उधार लेके कर रहे हैं जी, एक दूसरे से दुकानदार से उधार लेके। अच्छा, यानी कर्जा कर रहे हो सर के ऊपर आप? कर्जा कर रहे हैं। अच्छा, और मास्क ग्लव्स वगैरह सब कुछ मिला आपको? मिला हुआ है जी। अच्छा, कौन से जोन में हो? सिविल लाइन जोन में जी, राजपुरा रोड 16 नंबर। अच्छा, कौन सी वार्ड से हो? वार्ड नंबर 23N। सेवा में श्रीमान SK चौधरी जी, हमारी आपसे गुजारिश है, हम नॉर्थ MCD से बोल रहे हैं, करोलबाग जोन वार्ड नंबर 101 से। हमारे साथ हर महीने ऐसा आंख मिचौली खेली जाती है सरकार से कि हमारे बच्चे नहीं है, कि हमारे घर नहीं है, हमारे बाहर नहीं है, क्या नहीं है। हर महीने हमारे साथ तनख्वाह का बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। हर महीने 20-22 तारीख कर दी जाती है, हमें सैलरी दी नहीं जाती, दुनिया को सैलरी बांटे जा रहे हैं और हमें सैलरी तक टाइम पर नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हमारे साथ कर रही है MCD? हम आपसे गुजारिश है कि हमारी बात मोदी सरकार तक या केजरीवाल सरकार तक जरूर पहुंचाइए आप। और हमारे को यहाँ तक कि तो पीटा भी जाता है पुलिस वालों के थ्रू। हाँ, अगर हम दो से ज़्यादा सवारी बिठा ले कोई हमारे घर पे, मतलब कोई हमारा जानकार चलता है तो वो पीटते हैं, कह रहे सोशल डिस्टेंस रखो। तुमने मोदी ने चला नहीं रखी तुम्हारे लिए बसें, कोई बस नहीं चला रखी है ऐसे। और अगर हम 3 सवारी बिठा लेते हैं, जैसे हमारे MCD के 3 बंदे बिठा लेते हैं, तो वो डंडे मारते हैं। अब इसके लिए बताओ क्या करें? इस महामारी से हम देश के साथ बराबर हाथ मिला खड़े हैं, देश का पूरा सहयोग कर रहे हैं महामारी के साथ, मगर हमारे पे बिल्कुल भी ध्यान, हमारी तरफ से बिल्कुल आंख नीचे बैठी है सरकार। ऐसा क्यों है हमारे साथ? अशोक कुमार लवेरा, हाँ। वार्ड नंबर 101 N, अब चालू रिकॉर्डिंग हुई है यार। रमेश नगर, नई दिल्ली में सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत हूँ। हमारी मार्च की सैलरी अभी तक नहीं आई है। मैं करोलबाग जोन के सभी छोटे से बड़े अधिकारियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारी सैलरी का थोड़ा ध्यान दिया जाए, सैलरी की तरफ। हम चाहते हैं जितने भी दिल्ली के सफाई कर्मचारी, कच्चा हो या पक्का, उनकी सैलरी 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच में आनी चाहिए। और हमारे पास किराए तक के भी पैसे नहीं है हमारे पास किराए तक के। हाँ, सही बात। किस तरह कच्चे आदमी को सैलरी नहीं मिलेगी, पक्कों को सैलरी नहीं मिलेगी, कहाँ से आएंगे? सही बात है। और इधर उधर से जुगाड़ करके हम लोग ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई किसी की लिफ्ट लेके आ रहा है। ज़्यादा पैदल ही आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग पैदल ही आ रहे हैं। सुबह निकल जाते हैं 5 बजे। हाँ। और ये दरोगा बोलते हैं वो ड्यूटी पर आप जानते नहीं है, ड्यूटी करो अपनी, किस तरह भी आओ, कैसे भी आओ, हमारा पड़ता है। और मैं नजर टीवी के माध्यम से श्री SK चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चैनल से पूरी दिल्ली में ये खबर न्यूज़ शुरू की है हमारे SK चौधरी जी ने। उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। पता है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही है। अब एक लड़का है जो नहीं आ पा रहा, उसको उस दिन बोल रहा था क्यों नहीं आ रहा भाई। अच्छा, मैं स्पेशल करके गाड़ी चलवाऊंगा। हाँ जी, मतलब हाँ जी भाई साहब जी, नमस्ते जी। हाँ जी, आपको क्या क्या परेशानी है? कौन सा जोन है? जोन कौन सा है? ये जोन हमारा जी वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 83N। अच्छा जी। और यहाँ पर क्या समस्या जी, ना तो हमें ग्लव्स मिले हैं, एक दिन मास्क मिला था वो 10 रुपए वाला, उसके बाद कोई सामान नहीं मिला। और ना सैनिटाइजर है, ये शिकायत लेकर हम जाते हैं, अधिकारी की सुनवाई नहीं करते। अच्छा जी। तनख्वाह पिछले महीने 24 तारीख को आई है, अब के देख लो 20 तारीख को सैलरी नहीं है, उसके बिना हम काम कर रहे हैं। कितनी मजबूरी में हमारे कर्मचारी दूर दूर से कैसे न कैसे करके, मतलब ही नहीं। हाँ जी मैडम जी, आप बताओ क्या बोल रहे हो? जी हमारी तो ये परेशानी है, जैसे हमारे टाइम पे हम आ रहे हैं इधर, ऐसी गंदी इसमें बीमारी के अंदर कुछ भी नहीं दिया जा रहा हमारे को। और ये बोलते हैं, कहते हैं बस काम पे आओ, काम पे आओ। कैसे कैसे हम काम करें? और ना हाथों का दे रखा, ना मुंह। आप आते कहाँ से हो? इधर से आते जी, ITO से। अच्छा अच्छा। आने में कोई परेशानी दिक्कत? परेशानी तो है जी, गाड़ी नहीं मिलती। परेशानी तो बहुत है जी, कहते वो तो चलो कभी लड़का लिया था, कभी वो लिया था। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक है। कोई वो, उसको तो बहुत ही परेशानी है बेचारी लेडीज को। लेकिन हमारी तनख्वाह दिलवाओ आप। और तनख्वाह को हमें तो केजरीवाल हमारी लेट आ रही है, हर महीने लेट आ रही है जी। हमारी तनख्वाह टाइम पे दिलाओ आप। और हम तो फिर भी नहीं घबरा रहे, हम करेंगे काम, हम काम की नहीं मना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी। 2 महीने से दिल्ली नहीं है सफाई कर्मचारी होगी। और कृपया करके मोदी साहब को क्या सफाई अभियान हम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं 3 हजार से,
हम भी जैसे मिलिट्री वाले लड़ रहे हैं, पुलिस वाले लड़ रहे हैं, हम भी लड़ना अपनी मौत से। हम भी सहयोग कर रहे हैं अपने सरकार का और जी अपने देश का, अपने इतना सहयोग कर रहे हैं जितनी जान जी जान से हमारी बहन बेटियां और आदमी मर रहे हैं कोरोना में काम करने के लिए भी। हमारा क्या कोरोना हमारे को नहीं लगेगा, कोरोना हमारे को किसी को, हमारे सभा कर्मचारी को कोरोना नहीं लगेगा, हमारे को सैलरी नहीं मिल रही, ना कुछ मिल लिया, और खाएंगे कहाँ से और पियेंगे कहाँ से हमारे बच्चे। कृपया करके मोदी साहब को किया जाए कि हमारी सैलरी दी जाए। और जी केजरीवाल को भी, मुख्यमंत्री को भी हमने सूचना दे दी थी, उन्होंने ही मना किया, कहते हैं जी अभी तुम्हारे नहीं कर रहा है, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी तनख्वाह। और अभी तक अधिकारी सारे अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, मरने के लिए सफाई कर्मचारियों को छोड़ रखा है। चलो वो भी बात देखी जाए, मर भी जाएंगे, देश के खातिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को तो भूखा ना मारा जाए, हमारे बच्चों को तो सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए, जो हमारे घर में राशन भरा जाए। माननीय केजरीवाल साहब 5-5 हज़ार रुपये थ्री व्हीलर वालों को बांट रहे हैं, जबकि वो थ्री व्हीलर वाले घरों के अंदर बैठे हुए हैं। माननीय केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि मैंने 70,000 आदमियों को राशन बांटा। कौन सा 70,000 आदमियों को राशन बांटा, हमें तो पता नहीं चलता कौन सा 70,000 आदमियों को बांटा। माननीय मोदी जी के आह्वान पे हम सड़कों के ऊपर, गली कूचों के अंदर, गंदगी के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे को तनख्वाह नहीं मिली, हमारी सैलरी नहीं मिली। तो हम अगर जाएं तो किसके पास गुहार लगाएं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घरों में राशन नहीं है, हमारे को सैलरी तो कम से कम हमारी दे दी जाए। इस चीज़ को 8 साल होने को जा रहे हैं। दोनों ही सरकार जो है वो ये कहती है, हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया दोनों उसको सरकारों को कि इनकी सैलरी जो है 7 तारीख से पहले इनको मिल जानी चाहिए, लेकिन ये कोर्ट की भी अवहेलना करते हुए ये सफाई कर्मचारियों को आज तक सैलरी नहीं दी गई है। आज 20 तारीख। क्या हमारे शरीर बजर के बने हुए हैं? क्या हमारा शरीर बजर का बना हुआ है, जिसके लिए हमारे को ना सैनिटाइजर है, ना ही कोई मास्क है, ना ही कोई ग्लव्स है? मैं आग्रह करना चाहता हूं मोदी जी से और माननीय सीएम जी से, जो हमारे केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ को आप थोड़ा बहुत तो ध्यान दें, जिससे कि हमारे को ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क मिले जाएं। पर डे हमारे को एक ग्लव्स, क्योंकि पर डे मिलेगा ग्लव्स जब ही हम इस कूड़े को उठाएंगे, जिसमें एक कोरोना वायरस का हमारे को नहीं पता कि किस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है, किस व्यक्ति में नहीं है कोरोना वायरस, हमारे को नहीं पता। वो थूकता भी है, वो थूकने वाला कूड़ा हम उठाते हैं, जिसमें गीला भी कूड़ा होता है, सूखा भी कूड़ा होता है। हमारे को पर डे एक ग्लव्स, पर डे एक मास्क, पर डे सैनिटाइजर हमारे को दिया जाए, जिससे कि हम अपने हाथ को स्वस्थ रख सकें और हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि हमारे पास। साथियों, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो तनख्वाह रुकी हुई है वो दिल्ली सरकार के एंड पे रुकी हुई है। सतेंद्र जैन के पास पता चला है कि फाइल है और 7 अप्रैल से वो रखकर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की मनोदशा को देखते हुए इनको जल्द से जल्द डिसीजन लेके उनकी सैलरी के लिए पैसा रिलीज करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब इनको वोट लेना हो तो ये सीधा इसी समाज के पास भागते हुए जाते हैं। मैं एक घटना और आपको बता रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल सीएम है, ये पचकुइया रोड वाल्मीकि मंदिर से ही पूजा करके शुरू करते हैं। उस वक्त तो इनको याद आती है इस समाज की, लेकिन आज ये भूले हुए हैं कि ये सफाई कर्मचारी जो नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के हैं, बिना तनख्वाह के कहां से रोटी खाएंगे। उम्मीद है नजर टीवी की ये रिपोर्ट देखकर ये जल्द से जल्द उनकी तनख्वाहें रिलीज करेंगे। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज़ भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज़ चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।